हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे लास्ट वीडियो जो थी वो हम रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ रहे थे, तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक वो वीडियो बंद होगी। तो इस वीडियो में मैं उसके आगे ही कंटिन्यू कर रही हूँ। हम पी ब्रांच के बारे में पढ़ रहे थे। पी ब्रांच में मतलब वो वाली ट्रांजिशन अकर करेंगी जिनका जो सिलेक्शन रूल है या फिर चेंज इन जे है। जे क्या था यहाँ पर? रोटेशनल एंगुलर क्वांटम नंबर था, ठीक है। तो डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 है। वो सारी ट्रांजिशंस हमारी किस में लाई करेंगे? पी ब्रांच में लाई करेंगी। तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या आ रही थी? म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट -2b अपॉन में एच, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट 4b अपॉन में एच एंड सो ऑन। ऐसे ही आते जाएंगे, मतलब टू के मल्टीपल में आते जाएंगे। तो जनरली इसे हम क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी फॉर पी ब्रांच ये क्या है? फ्रीक्वेंसी फॉर पी ब्रांच। तो पी ब्रांच की फ्रीक्वेंसी कैसे हो गई? म्यू नोट -2bj डिवाइडेड बाय एच, वेयर जे इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जे की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से लाइज करेंगी जो कि क्वांटाइज्ड होंगी, ठीक है। तो ये वाली ट्रांजिशंस थी जिनके लिए हमारी जे की वैल्यू 1 आ रही थी। तो इन वाली ट्रांजिशंस को हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या शो कर रही है? ये पी ब्रांच को शो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना था आर ब्रांच। आर ब्रांच में वो वाली ट्रांजिशन शो करेंगी जिनमें डेल्टा जे की वैल्यू +1 आएगी, ठीक है। मतलब कि जो ट्रांजिशंस हमारी जे इज इक्वल टू 1 टू जे इज इक्वल टू J2 इज इक्वल टू 0 पे जो लाई करेंगी, मतलब जिन दो जे लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो +1 आए, उन ट्रांजिशंस को दो ट्रांजिशंस अकर इन आर ब्रांच, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 से हमारे जो ट्रांजिशन हो रही है वो j इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 4 से j इज इक्वल टू 3, मतलब 4 - 3 इज इक्वल टू 1 विच इज +1, ठीक है। j इज इक्वल टू 3 टू j इज इक्वल टू 2 विच इज ऑल्सो गिव्स +1, ठीक है। j इज इक्वल टू 1 टू j इज इक्वल टू कितना आ गया? j इज इक्वल टू 1 टू 0, ठीक है। तो ये वाली जो ट्रांजिशंस है ये भी हमें +1 दे रही है, यानी कि डेल्टा जे की वैल्यू जिनके लिए +1 आए वो ट्रांजिशंस, यानी कि ये वाली जो ट्रांजिशंस है ये क्या शो कर रही हैं? आर ब्रांच। ये क्या शो कर रही हैं भाई? आर ब्रांच, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे? व्हेन डेल्टा जे इज इक्वल टू +1 दैट इज J1 इज इक्वल टू 1 टू J2 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। इसी तरह J1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और J2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आ जाएगी? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन क्या थी? म्यू नॉट प्लस में J1 माइनस J2 इंटू में J1 प्लस में J2 प्लस 1 इंटू में B अपॉन में H। यहाँ पे J की 1 की वैल्यू 1 रखूंगी, J2 की वैल्यू 0 रखूंगी। तो इस इक्वेशन में जब J1 की वैल्यू 1 यहाँ पे आ गया 0, अगेन 1 0 प्लस 1, तो क्या आ गई मेरे पास? म्यू 1 क्या आ जाएगी? म्यू नॉट प्लस 2B अपॉन में H, ठीक है, फॉर दिस वैल्यू। एंड इसी तरह म्यू 2 भी म्यू नॉट प्लस में 4B अपॉन में H। देखो यहाँ पे माइनस में आ रहा था, जनरली क्या हो जाएगी इसके लिए? म्यू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस में 2B अपॉन में H इंटू में J, और J की वैल्यू ये क्वांटाइज्ड है, J इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन लेंगे, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे आएगी क्यू ब्रांच। क्यू ब्रांच क्या है? व्हेन डेल्टा जे इज इक्वल टू 0, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 मतलब कि जब ट्रांजिशन हमारी 1 से 1 में होगी, 2 से 2 में होगी, 3 से 3 में होगी, 4 से 4 में होगी, उस टाइप की ट्रांजिशंस को हम बोलेंगे डेल्टा जे इज इक्वल टू 0। डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 की ट्रांजिशंस हमारे यहाँ पर फॉर्म ही नहीं करती, क्योंकि सिलेक्शन रूल रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के लिए ये है कि डेल्टा जे की वैल्यू प्लस और -1 के लिए हमारे पास ट्रांजिशन होगी, मतलब डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर Q की जो अपने पास ब्रांच है वो क्या होगी? मिसिंग होगी। मतलब यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन फॉर्म ना होने का मतलब Q ब्रांच यहाँ पे क्या है? मिसिंग है। When delta J is equal to 0, that is for transition from J1 is equal to 0 to J2 is equal to 0, J1 is equal to 1 to J2 is equal to 1। इसी तरह ना, यानी कि 1 से 1 पे, 2 से 2 पे, 0 से 0 पे, 3 पे से 3 पे और 4 से 4 पे एंड सो ऑन। इस टाइप की ट्रांजिशन हमारे पास डेल्टा J इज इक्वल टू 0 देंगी, ठीक है। द सीरीज ऑफ लाइज इज नोन एज अ क्यू ब्रांच, यानी कि इस टाइप की जिस भी सीरीज में ट्रांजिशन होंगे उनको हम क्यू ब्रांच बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे तो सिलेक्शन रूल इसको अलाउ ही नहीं करता। सिलेक्शन रूल बोलता है कि सिर्फ +-1 यानी कि डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 वाली ही ट्रांजिशन अकर करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये जो ट्रांजिशन अकर कर रही है यहाँ पर क्यू ब्रांच क्या है? मिसिंग है। लाइज इज नोन एज द क्यू ब्रांच ऑफ द वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड। इक्वेशन 2 यानी कि जो अपने पास इक्वेशन थी फ्रीक्वेंसी की,
ये वाली, तो ये इक्वेशंस हमारे पास क्या आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, मतलब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के ही इक्वल आ जाएगी, तो हमारे पास क्यू ब्रांच फॉर्म होगी, ठीक है। As the transition for which delta J is equal to 0 is not allowed in diatomic, it means क्या है, हम यहाँ पे ट्रांजिशंस किसके लिए पढ़ रहे थे, मतलब रोटेशनल वाइब्रेशन, स्पेक्ट्रा और एनर्जी लेवल्स हम किसके लिए पढ़ रहे थे, डायटोमिक के लिए। डायटोमिक के केस में क्यू ब्रांच क्या रही है, मिसिंग रही है। क्यों रही है, क्योंकि वहाँ पे डेल्टा J इज इक्वल टू 0 है। लेकिन वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए जो सिलेक्शन रूल है फॉर ट्रांजिशन, वो हमारे पास डेल्टा J इज इक्वल टू +-1 है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे क्यू ब्रांच क्या रहेगी, मिसिंग। किस में रहेगी, डायटोमिक में। ध्यान से इन बातों को दिमाग में रखना, ठीक है, क्योंकि ये 1 मार्क्स में कई बार आ जाता है कि डायटोमिक में कौन सी ब्रांच मिसिंग रहेगी, किस लिए मिसिंग रहेगी, क्यों मिसिंग रहेगी, ठीक है। ये सारे रीजंस आपको पता होनी चाहिए। molecules so that there is no line at the mu q is equal to mu naught, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जो हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमारे पास क्या है, द स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ इक्वली स्पेस्ड लाइन। अब जो स्पेक्ट्रम आएगा ना, जो स्पेक्ट्रम मतलब जिसमें हमारे पास वाइब्रेशनल रोटेशनल जो स्पेक्ट्रा बन के आएगा, उसमें जो हमारे पास वो एनर्जी लाइन्स होंगी वो इक्वली स्पेस्ड होंगी। इक्वली स्पेस्ड यहाँ पे दिख रही है, इक्वली स्पेस्ड आगे आएंगे, ठीक है। तो इक्वली स्पेस्ड का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग ऑफ द 2b/h ईच साइड ऑफ म्यू नॉट। देखो यहाँ पे भी 2b/h, यहाँ पे भी 2b/h। इसका मतलब क्या है, अगर ये मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी वो जो स्पेक्ट्रम बैंड है वो है, और यहाँ पे अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट, तो इसके इधर जो होंगे वो म्यू नॉट प्लस 2bj/h होंगे, इधर जो होंगे म्यू नॉट माइनस 2bj/h होंगे। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है इधर 2bj/h से इंक्रीज हो रही है, इधर 2bj/h से डिक्रीज हो रही है। तो इस वाली लाइन्स को मैं पी ब्रांच बोल सकती हूँ, इन वाली लाइंस को मैं क्या बोल सकती हूँ, आर ब्रांच। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दो लाइन के बीच का स्पेस है वो 2b/h, इधर भी कितना है 2b/h, और इधर भी ये कितना है 2b/h, 2b/h। तो ये दोनों लाइंस का डिफरेंस कितना होगा, 4b/h। तो इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, ये इक्वली स्पेस्ड लाइंस हैं विद फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग ऑफ 2b/h। मतलब हर दो लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2b/h। और 2b/h से जो इंक्रीज हो रही है, यानी कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से 2b/h से जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है स्पेक्ट्रा में, उसको हम बोलते हैं आर ब्रांच। जो डिक्रीज हो रही है 2b/h से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, उन्हें बोलते हैं पी ब्रांच, ठीक है। तो रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा का ये जो आपका टॉपिक था ये खत्म हुआ, ठीक है भाई। तो इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन आपको हो सकती थी मैंने बताने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। और यहाँ पे ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, पी ब्रांच कब फॉर्म करेगी, डेल्टा J इज इक्वल टू -1 पे। डेल्टा J इज इक्वल टू +1 पे कौन सी लाइन कौन सी ब्रांच फॉर्म करेगी, आर ब्रांच फॉर्म करेगी। क्यू ब्रांच वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा में मिसिंग रहती है। क्यों मिसिंग रहती है, क्योंकि डेल्टा J इज इक्वल टू 0 के लिए जब हमारे पास ट्रांजिशंस होती है तो हमारे पास क्यू ब्रांच फॉर्म करती है। इसलिए क्यू ब्रांच इन केस ऑफ डाया एटोमिक मोलिक्यूल ऑफ वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रा आर मिसिंग, ठीक है, ड्यू टू डेल्टा J इज इक्वल टू 0, because in this transitions selection rule only for delta J is equal to +-1, ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये इसमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इस वीडियो को भी उस वीडियो के साथ मर्ज करके ही देखना है, ये कुछ इशू के कारण वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी वो वीडियो, ठीक है। तो भाई पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी इशू हो, कोई बात समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।